हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अगेन हम लोग मल्टी बैगर के ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे। देखो, आज के टाइम पे ऐसा फेमस हो चुका है कि हाई पीई वाली कंपनी ही मल्टी बैगर बनती है। लेकिन मैं आपको एक बार बताता हूँ, मैंने जो नोटिस किया है, मैंने जो पैटर्न फाइंड किया, उसके हिसाब से मुझे दो कंपनी में ज्यादा बड़ा मल्टी बैगर पोटेंशियल लगता है। वो कौन सा है? वो कंपनी जो आज के टाइम पे लो पी रेशियो पे ट्रेड कर रही होगी, जिसके फ्यूचर में ग्रोथ आने वाला होगा, ग्रोथ सेक्टर में काम कर रही है, उसमें पोटेंशियल लगता है। दूसरा क्या है? वो कंपनी जो कि आज के टाइम पे लॉस में ट्रेड कर रही होगी एंड फ्यूचर में उसका लॉस धीरे धीरे कम होगा और वो कंपनी लॉस से आपको प्रॉफिट की तरफ जाएगी। वैसी कंपनी भी फ्यूचर में आपको मल्टी बैगर बनती है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है? जो कंपनी आज के टाइम पे वेरी लो पी पे ट्रेड कर रही है, लो पी का मतलब 20 के आसपास हो गया आपको, एंड फ्यूचर में उसमें ग्रोथ आने वाला है। दूसरा क्राइटेरिया, लॉस से प्रॉफिट में जाने वाली कंपनी। एंड आज के टाइम पे लॉस से प्रॉफिट में जाने वाली कंपनी के क्राइटेरिया में मुझे बहुत सारी कंपनी फिट होते हुए दिखते हैं। इवन ईवी स्पेस में तो बड़े बड़े ऐसी कंपनीज। एंड मैं लो पी वाली कंपनी के बारे में भी डिस्कस करूंगा, कुछ आज के टाइम पे ऐसी कंपनी जो कि मुझे पोटेंशियल विनर्स लगते हैं इस केस में। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला जो कंपनी है मेरे पास, एग्जांपल दे देता हूं पहले पास्ट का, जो कि पास्ट में मल्टी बैगर बना था। वो क्या था? पहला कंपनी केपीआई ग्रीन। केपीआई ग्रीन का मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूं। पी रेशियो देखो कंपनी का, एक सितंबर 21 के आसपास कंपनी का पी रेशियो आपको लगभग 10 के आसपास पहुंच चुका था, 10 का पी रेशियो हो चुका था। एंड इसका आपको 2024 के आसपास 70 का पी रेशियो हुआ। 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर कंपनी का पी रेशियो लगभग 7 गुना हुआ। शेयर प्राइस देखो, शेयर प्राइस 21 से लेके 70 तक, 700 तक गया, 35x हुआ। तो पी रेशियो 7x हुआ है। एंड आपको शेयर प्राइस कितना हुआ है? शेयर प्राइस लगभग आपको 35x हुआ, तो 5x इसका प्रॉफिट तो आराम से हुआ होगा। उसी बीच देखते हैं क्या हुआ था। तो यहां पे अगर आके देखोगे आप, तो ये समवेयर ईयर है और यहां है, तो लगभग 4 साढ़े 4 गुना उस बीच कंपनी का आपको प्रॉफिट भी हुआ था। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या दिखाना चाह रहा हूं कि असली मल्टी बैगर तब बनता है जब किसी कंपनी का प्रॉफिट फ्यूचर में भागने वाला हो। ठीक है, एंड अच्छी तेजी से भागने वाला हो, और आज के टाइम पे कंपनी कम पी पे ट्रेड कर रही होगी, और उससे क्या होगा? कंपनी का पी रेशियो भी एक्सपैंड करेगा और कंपनी का आपको प्रॉफिट भी एक्सपैंड करेगा, और दोनों के मल्टीप्लायर इफेक्ट से आपको शेयर प्राइस ज्यादा एक्सपैंड करेगा। ये बात समझो। और आज के टाइम पे क्या है कि कंपनी भले ही ऊपर जाते जा रही है प्रॉफिट में, लेकिन उसके शेयर प्राइस को थोड़ा तोड़ा जा रहा है, कंसोलिडेट करवाया जा रहा है। मे बी रेन्यूएबल का फिर से बूम आएगा तो फिर से इस कंपनी में तेजी आ सकता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कंपनी का पी रेशियो एक्सपेंशन हुआ था 7x, प्रॉफिट 4-5 गुना हुआ, एंड टोटल बना आपको 35x का रिटर्न केपीआई ग्रीन में। आई होप कि आपको यह बात समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा आगे जाता हूं। लगभग मैं अप्रोक्सीमेट डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक और कंपनी है, वो है आपको स्काई गोल्ड। और कोई जो आपको बोलते हैं ना बहुत सारे लोग कि हाई पी वाली कंपनी मल्टी बैगर बनती है, ऐसा नहीं है। अगर आपको असली मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट 10x रिटर्न, 20x रिटर्न, तो आपको लो पी पे कंपनी को खरीदना पड़ेगा जिसमें फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ का पोटेंशियल हो, और वो बुल रन में जब आएगी तब वो आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकते हैं। स्काई गोल्ड का बात करते हैं, स्काई गोल्ड के पास्ट में जाते हैं। तो स्काई गोल्ड का अगर आप देखोगे, देयर वाज ए टाइम इन जनवरी था इसके आसपास, एक्चुअली सितंबर था इसके आसपास, जो ये कंपनी आपको 13 के पी रेशियो पे स्टार्ट ट्रेड कर रही थी, और यही भी बुल रन के आसपास का टाइम है ये। और इसका पी रेशियो आपको कितना गया था? लगभग 86 का। तो ये कितना बनता है आपको? अगर ये देखा जाए तो लगभग 6-6.5x का पी एक्सपेंशन हुआ था कंपनी का उस बीच, जनवरी, सॉरी, सितंबर 23 से लेके आपको 1 नवंबर 2024 तक, दैट इज 1 साल के अंदर कंपनी का पी एक्सपेंशन ही 7x का हो गया था। कंपनी का प्राइस एक्सपेंशन देखते हो उस पीरियड में कितना हुआ था? तो यहां कहीं पे कंपनी थी 28 के शेयर प्राइस पे, और कंपनी गई थी आपको 443। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो? कंपनी लगभग आपको कुछ नहीं तो 15 गुना शेयर प्राइसेस का हुआ था, उसमें पी एक्सपेंशन हुआ था। एंड अगर यहां पे आप प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट भी कंपनी का ठीक ठाक भागा है, 40 से 143, 4x आपको प्रॉफिट हुआ था। एंड ऐसा नहीं है कि टाइम एग्जैक्ट मैच करेगा। क्या होता है ना, कभी कभी फ्यूचर में जो नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, फॉर एग्जांपल ये आपको Q4 का नंबर है, Q3 Q4 तक ही प्राइस आपको ऊपर चला गया होगा, वेट नहीं हुआ होगा कि Q4 में, FY24 के Q4 में अच्छा नंबर आए, उसका वेट नहीं हुआ होगा। आपको मार्च का
Q2 Q3 से, दैट इज सॉरी 2024 के Q2 Q3 से ही उसका प्राइस भागना शुरू होगा समवेयर अराउंड, एंड एक साल के अंदर पैसा बना दिया होगा। उसके बाद आपको Q4 का रिजल्ट आना होगा, FY25 का रिजल्ट आना होगा, तब उस पर रिजल्ट आ रहा होगा तो थोड़ा बहुत कॉन्सोलिडेट कर रहा होगा शेयर प्राइस। दिस इज हाउ मार्केट रिएक्ट्स, समझ लो। तो क्या होगा ना, कंपनी लोअर पी पर ट्रेड कर रही है, एक क्वार्टर अच्छा नंबर आया तो उसको भगाना शुरू कर देगा, फिर उसको भगाएगा, फिर धीरे धीरे उसको और भगाएगा, जैसे जैसे नंबर आता जाएगा भगाते जाएगा, उसको 70-80 के पी पे लेकर चला जाएगा। एक टाइम के बाद क्या होगा, वो कंपनी महंगी हो जाएगी, तब उसके शेयर प्राइस को धीरे धीरे रिजल्ट अच्छा आएगा, धीरे धीरे तोड़ा जाएगा, न्यूज खराब आएंगे, बहुत तरह का आपको निगेटिविटी आएगा शेयर के अराउंड। भले स्ट्रक्चरली कंपनी में कुछ नहीं चेंज हो रहा होगा, आज के टाइम पे कंपनी फिर भी आपको 600 के ऊपर ट्रेड कर रही है। कंपनी आपको 200 पे भी आई थी, आई थिंक 225 नहीं 284 दिखा रहा है, यहाँ पे आई थी। अगर ईयरली पे देखे, मुझे याद है कि शायद 250 के आसपास भी आई थी कभी तो, हाँ 276 पे गई थी ये कंपनी। तो मैं आपको यहाँ क्या समझाना चाह रहा हूँ, आपको स्काई गोल्ड का अगर देखा जाए तो पी एक्सपेंशन हुआ था, प्रॉफिट एक्सपेंशन हुआ था, और दोनों के मल्टीप्लायर से आपको बना था इसमें 15x का रिटर्न। तो मैं रिटर्न का बात करूं, बड़े बड़े रिटर्न्स का बात कर रहा हूं। यहाँ पे एक और कंपनी दिखाता हूं, कल्याण ज्वेलर्स। मैं आपको पॉपुलर कंपनी दिखा रहा हूं जो कि पास्ट के मल्टीबैगर है, सभी को पता है, ताकि आप रिलेट कर, आप पास्ट में जाओ, बहुत सारे मल्टीबैगर में आपको सेम पैटर्न दिखेगा। कल्याण ज्वेलर्स में भी आप देखोगे ना, 5 साल पहले देयर वाज ए टाइम कि ये कंपनी आपको 25 के पी पे ट्रेड कर रही थी, एक टाइम तो 20 के पी पे, 18 के पी पे भी ट्रेड कर रही थी ये कंपनी। तो वो कब का टाइम था आपको, मई 23 के आसपास का टाइम था, और ये कंपनी लगभग आपको 1 साल 3 महीने में कितना पी अटेंड जंप किया, लगभग वो 5x पी इसका एक्सपैंड हुआ है, 5 गुना इसका पी रेशियो हुआ है कल्याण ज्वेलर्स का। और अब देखते हैं शेयर प्राइस कितना हुआ है, ये याद रखना। कहां से, मई से देख रहा हूं मैं, मई 23 से देख रहा हूं अक्टूबर 25, यहां से लेके यहां तक तो शेयर प्राइस कितना हुआ कंपनी का, 7x हुआ है। पी रेशियो कितना हुआ था, पी रेशियो 4x हुआ था। तो इस बीच में आपको प्रॉफिट इसका डबल ट्रिपल होगा, प्रॉफिट बहुत तेजी से भागा होगा। कंपनी मेडियोकर कर रही होगी, लेकिन कंपनी में एक्सपेक्टेशन होगा कि अभी अच्छा करने वाला है, सेक्टोरल टेलविंड चालू होने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा, एक क्वार्टर अच्छा रिजल्ट आएगा, मार्केट इज गुड, देन इसको उड़ा दिया जाएगा। ऐसे मार्केट में काम होता है। और क्या होगा, जब बहुत ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर को इसके बारे में पता चलेगा, ऑल्दो इट विल बी रिपोर्टिंग गुड नंबर्स, इसके शेयर को ऐसे ऐसे कराया जाएगा। सी दिस इज हैपनिंग। यहाँ पे आई थी कुछ तो इनका फ्रॉड का न्यूज आया था, और ऑल टाइम हाई पे फ्रॉड न्यूज भी आते हैं बहुत सारे। तो आपको हमेशा फ्यूचर का देखना है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, बिकॉज आपको ये पता चले कि मार्केट में पैसा बनता है भविष्य का सोच के, क्वार्टरली नंबर्स देख के पैसा नहीं बनता है। यहाँ पे क्या हुआ होगा, समवेयर अराउंड यहाँ पे क्या हुआ होगा, सिंपल सा समझो, इसका शेयर प्राइस यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा होगा, अच्छा रिजल्ट आने वाला एक्सपेक्टेशन होगा, थोड़ा उससे पहले भगाया गया होगा, अच्छा रिजल्ट आया होगा, उसके बाद उसको और भगाया गया होगा, एंड जब तक अच्छे रिजल्ट आते जाएंगे उसको भगाएगा, एक टाइप का पी स्ट्रेच इतना ज्यादा कर देगा कि फिर पी रेशियो उसका अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। तब एक खराब न्यूज या एक थोड़ा सा क्वार्टरली अपडेट इधर उधर होगा, कंपनी को तोड़ दिया जाएगा। एक और कंपनी के एग्जांपल देता हूं, नियोजन सॉफ्टवेयर। इसमें भी सेम हुआ था, इसको तो मैंने 15 के पी पे खरीदा था, बाकियों को मैंने थोड़ा ऊपर खरीदा था। आई थिंक कल्याण में मैंने नहीं खेला है, बाकियों को मैंने थोड़ा ऊपर खरीदा था, लेकिन नियोजन को मैंने बहुत नीचे खरीदा था। मतलब इसमें मैंने एक तरह से बोला जाए तो बॉटम पकड़ लिया था। बॉटम पकड़ना उतना आसान नहीं है, लेकिन इसमें मैं लकीली बॉटम पकड़ लिया था। इसको मैंने कहीं यहाँ 170-180 के आसपास खरीद लिया था, ठीक है। तो इसमें देखो 15 के पी पे ट्रेड कर रही थी, पी रेशियो इसका 80 गया तो कितना हुआ था, पी रेशियो लगभग इसका 4-5 गुना हुआ था। उसी भी शेयर प्राइस कितना हुआ, शेयर प्राइस अगर आप देखोगे तो शेयर प्राइस इसका लगभग कितने पे था, 180 पे था, गया 1600, मतलब 10x गया था ये कंपनी भी, 8x 9x के आसपास तो आराम से गया था। और कंपनी का उसी बीच अगर प्रॉफिट देखोगे आप कितना हुआ है, लगभग प्रॉफिट डबल ट्रिपल, प्रॉफिट उतना भी तेजी से नहीं भागा था, लगभग देखो यहां से अगर यहां तक देखो तो डबल ही हुआ है। लेकिन पी एक्सपेंशन बड़ा हुआ, सेक्टोरल टेलविंड था उस वक्त, तो इस कंपनी ने भी ठीक ठाक पैसा बनाया। एक और कंपनी का बात करता हूं, मैं बता रहा हूं ना आपको, एग्जांपल्स बड़े पड़े हैं यहाँ पे, ऐसे ही एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। मनोरमा इंडस्ट्रीज को देखो, मनोरमा इंडस्ट्रीज में क्या सीन था, अगर मनोरमा इंडस्ट्री को आप उठा के देखोगे तो मनोरमा इंडस्ट्री तो ये तो रिसेंट ही मल्टीबैगर बनी है, पर पुरानी कंपनी नहीं है। तो ये भी एक टाइम पे अगर आप देखोगे कितने पे 40 के पी पर ट्रेड कर रही थी, 125, 3x पी एक्सपेंशन हुआ। प्राइस एक्सपेंशन कितना हुआ, प्राइस एक्सपेंशन देखोगे इसका तो प्राइस लगभग 8 गुना हुआ है। तो क्या हुआ होगा, प्रॉफिट एक्सपेंड किया होगा आपको ठीक ठाक। प्रॉफिट कितना एक्सपेंड किया होगा, तो प्रॉफिट देखो इसका 30 से 112, 4 गुना प्रॉफिट हुआ, दैट्स ऑल। क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं,
अच्छी कोई कंपनी है, जैसे आज के टाइम पे मुझे लग रहा है कि ये कंपनी अगला क्वार्टर से अच्छा नंबर देता है, फॉर एग्जाम्पल साइन डीएलएम को देख लो ना, क्या हुआ जब तक थोड़ा अच्छा नंबर आया, मैनेजमेंट का कमेंट्री उठा, कंपनी ढैक्स हो चुका है, अब इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे इसका क्वार्टरली अच्छा नंबर आएगा और ये कंपनी ऊपर 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 होता जाएगा। अब मैं बात करता हूं कुछ एग्जांपल्स का जो कि लॉस से प्रॉफिट में आए हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल जो है मुझे, जो मेरे नजर में आता है, वो है वी2 रिटेल। वी2 रिटेल ने कितना पैसा बनाया ये देखो। ये सब तो आपको रिटेल की फेवरेट कंपनीज है आज के टाइम पे। तो वी2 रिटेल का अगर आप जाके चार्ट देखोगे यहाँ पे, तो आप क्या देख रहे हो, वी2 रिटेल एक टाइम इसका पी रेशियो था ही नहीं, पी रेशियो नहीं था, उसका मतलब क्या होता है, कंपनी लॉस में होगी उस टाइम पे। तो आके देखते हैं यहाँ पे, देखो कंपनी आपको लॉस से प्रॉफिट में आई है। कंपनी मार्च 2023 के आसपास लॉस रिपोर्ट कर रही थी, उसके बाद ये 27 करोड़ का प्रॉफिट दिया, फिर 71 करोड़ का, मतलब उसके बाद प्रॉफिट उसका डबल डबल से ज्यादा 2.5x 2.5x ऐसे भाग रहा है इसका प्रॉफिट। दिस इज व्हाई दिस कंपनी हैज क्रिएटेड मल्टी बैगर रिटर्न। तो वो मल्टी बैगर रिटर्न कौन बनाया होगा, जो मार्च के आसपास ये आइडेंटिफाई कर पाया होगा कि ये कंपनी अब प्रॉफिट में आने वाली है। ऐसी बहुत सारे सेक्टर्स आज के टाइम पे जहां ये पैटर्न हो सकता है फ्यूचर में प्ले आउट करे। तो अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, इसमें कितना पैसा बना था। अगर आप इसमें देखोगे, मैं आपको बताता हूं ना, इतिहास सबसे बड़ा टीचर है आपका। जाओ चार्ट उठाओ, ऐसे देखो, मैं क्या करता हूं ना, कभी कभी फ्री रहता हूं, मैं कैसे सीखा हूं, मैं फ्री रहता हूं ना, ऐसे ही कंपनी का चार्ट देखता रहता हूं, ऐसे ही पैटर्न नोटिस करता रहता हूं। पैटर्न नोटिस करो, डेटा है, डेटा में पैटर्न होता है, पैटर्न नोटिस करो। शेयर होल्डिंग पैटर्न नोटिस करो कि कैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न प्ले होता है। जैसे बहुत कोई बोलेगा एफआईडीआईएस खाली करे तो वो कंपनी पैसा नहीं भरेगा, ऐसा नहीं है। एफआईडीआईएस टेम्पोररी खाली करेगा, फिर एक क्वार्टर में अचानक से भर लेगा, तो एफआईडीआईएस के भरोसे भी पैसा नहीं बनेगा आपका। अगर आपको लगता है बन जाएगा तो गलत है एकदम। तो वी2 रिटेल एक टाइम पे 7 रुपए पे ट्रेड कर रही थी और गई कितना, ये गई थी आपको लगभग ऊपर में 200 तक, 30x वी2 रिटेल रिटर्न बनाई है। उस बीच इसका पी तो एक्सपैंड नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई। तो आपको वैसी कंपनी को ढूंढना है जिसमें पोटेंशियल है, आज के टाइम पे लॉस रिपोर्ट कर रही है एंड धीरे धीरे वो प्रॉफिट में आए। ठीक है, तो आज के टाइम पे मैं एग्जांपल दूंगा कि कौन सी कंपनी मुझे लगती है जो लो पी वाले क्राइटेरिया फिट करती है, एंड वैसे कुछ कंपनी जो कि आपको लॉस से प्रॉफिट में जाने वाली है। तो सबसे पहले मैं लॉस से प्रॉफिट वाली कंपनी का बात कर लेता हूं। देखो लॉस से प्रॉफिट वाली कंपनी ना मुझे दो यहां पे दिख रही है। एक है एक्सिकॉम टेली सिस्टम। अगेन ये लोग क्या करते हैं, एक साइड इंडस्ट्री खुल गया गलती से, एक्सिकॉम टेली सिस्टम। एक्सिकॉम टेली सिस्टम का आई थिंक आपको पता होगा, दो बिजनेस वर्टिकल, एक टेलीकॉम का है, दूसरा है आपको ईवी के चार्जर्स वगैरह ये लोग बनाते हैं। ट्रीटियम करके कंपनी को एक्वायर करके रखा हुआ है। तो आज के टाइम पे क्या है ना कि अगर देश में ईवी को बढ़ना है तो चार्जिंग इंफ्रा अच्छा होना चाहिए एंड बैटरी अच्छा होना चाहिए। तो चार्जिंग इंफ्रा पे तो ये काम करते हैं और मुझे लगता है कि ये कंपनी धीरे धीरे अपने लॉस को, एंड कंपनी का Q4 भी अच्छा था, मैनेजमेंट का ये बोलना है कि इबिटा लेवल पे दिस ईयर के एंड तक ये लोग पॉजिटिव आ जाएंगे, तो धीरे धीरे लॉस से पॉजिटिव में आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद इसमें ज्यादा पैसा बने, ऐसा भी हो सकता है FY28 में बने। लेकिन मैंने ऐसा नोटिस किया है पैटर्न कि जो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आती है दे कैन मेक बिग मनी। एंड एक्सिकॉम टेली सिस्टम वन कैंडिडेट है, आई डोंट नो कि एग्जैक्टली प्ले करेगा कि नहीं करेगा, पर पोटेंशियल है कंपनी आज के टाइम पे। डीप टाइप एनालिसिस मेरा देख लेना एक्सिकॉम टेली सिस्टम में, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड अगेन कंपनी लॉस में है, ईवी चार्जर का डिमांड है, ईवी चार्जर में वन ऑफ द गुड प्लेयर है ट्रीटियम है। ट्रीटियम को इन्होंने एक्वायर किया है जो इनको ग्लोबल फुटप्रिंट देता है। तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छे आज के टाइम पे प्रोज है एक तरह से देखा जाए। ईवी पे इंडियन गवर्नमेंट का बहुत फोकस है एंड मजबूरी भी है अपने देश की। तो लेट्स सी क्या होता है। एंड अगेन यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा होगा एक प्राइस पैटर्न, एक यहाँ पे क्या हो रहा है, कप विथ रिवर्स हेड एंड शोल्डर आपको कॉम्प्लेक्स वाला बन रहा है। तो वो भी एक आपको एक एडवांटेज हो सकता है कंपनी। देखो Q1 में कंपनी कैसा रिजल्ट आपको देती है। एक और एग्जांपल है, यू वांट लाइक इट बट इट इज ओला इलेक्ट्रिक। ठीक है, मुझे लगता है इस कंपनी में पोटेंशियल है कि ये फ्यूचर में पैसा बना दे। रीजन बीइंग कि देखो इनका सर्विस थोड़ा थोड़ा सुधर रहा है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा सुधर चुका है, थोड़ा थोड़ा काम कर रही है। ऐसी कंपनी में आपको बड़ा लोकेशन कभी नहीं देना है। अगेन नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, मैं बता रहा हूं कैसे कर सकते हो आप इसको। तो हो सकता है कि अगर इसका सर्विस सुधर जाए, कंपनी इज एक्चुअली ट्रेडिंग वेरी वेरी चीप, 4x चीपर देन एथर एनर्जी। अगर इसका ब्रांड क्वालिटी थोड़ा अच्छा हो जाए, उस पर मैनेजमेंट काम कर रही है, तो दिस कंपनी हैज पोटेंशियल मेरे हिसाब से। एंड सिमिलरली आपको एथर एनर्जी भी है,
ये तीनों कंपनी है कि जो आपको लॉस से प्रॉफिट में जाएगी, आज के टाइम पे लॉस रिपोर्ट कर लेकिन धीरे धीरे एबिटा डिक्लाइन कर रहा है, तो ये कंपनी भी फ्यूचर में आपको पैसा बना सकती है, क्योंकि देखो धीरे 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 इसका एबिटा का लॉस जो है कम हो रहा है। देखो होता है क्या है, कंपनी क्या करती है, फ्यूचर की ग्रोथ के लिए कैपेक्स करके बैठ जाती है, तो इसका एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ जाता है, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है, अदर एक्सपेंस इनका बढ़ा हुआ रहता है उस टाइम पे, तो बहुत सारी चीज होते हैं जो ग्रॉस मार्जिन पॉजिटिव होने के बाद भी कंपनी के एबिटा को निगेटिव कर देता है। अदर एक्सपेंस हो गया, जैसे एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह हो गया, निगेटिव कर देता है एबिटा को। लेकिन धीरे धीरे जब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा ना, मान लो इसका कैपेसिटी है 4 लाख ओला स्कूटी बनाने का, अगर ये 2 लाख बनाएगा तो इसके लिए रेवेन्यू उतना ऊपर नहीं होगा, तो उसके लिए अब 4 लाख की स्कूटी बनाएंगे तब इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, तब इनका एबिटा पॉजिटिव होगा। एंड ईवी में डिमांड बहुत ज्यादा है, ईवी में डिमांड बढ़ भी रहा है, गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है, पुश कर रही है, तो चांसेस है एथन एनर्जी में भी अभी यहां से पैसा बनाने का। पर आई वुड से कि मुझे थोड़ा ओला को एज लगता है, बस ओला क्या है ना कि आज के टाइम पे थोड़ा रेपुटेशन खराब हो गया, अगर रेपुटेशन पे काम करते तो इट हैज मोर पोटेंशियल देन एथर एनर्जी, क्योंकि उसके पास खुद का बैटरी सेल्स भी है, तो उसको सप्लाई चेन खुद के हाथ में, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। बट व्हाट वुड आई डू के थोड़ा दोनों कंपनी को मैं प्ले करूंगा, ठीक है। जैसे आपको मैंने बोला था ईएमएस के टाइम पे क्या, मैं सिरमा को भी लूंगा, मैं केन्स को भी लूंगा, मैं साइंडियलम को भी लूंगा, जो पहले पैसा बना देगा दूसरे में से तीसरे में डाल दूंगा, ऐसे ही मैं प्ले करता हूं। दिस इज माय स्टाइल ऑफ मेकिंग मनी एंड अगेन यू शुड नॉट कॉपी इट, आप अपना स्टाइल खुद डेवलप करो, नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, जस्ट मैं अपना तरीका आपको सिखा रहा हूं। तो ये हो गया लॉस से प्रॉफिट में आने वाली कंपनी। एंड कुछ कंपनी देता हूं जो कि मुझे लगता है कि आज के टाइम पे बहुत चीप है लेकिन फ्यूचर में पैसा बना सकती है इन टर्म्स ऑफ पी। देखो ऐसे कंपनी ना आज के टाइम पे रिन्यूएबल में ही मिलेगा। रिन्यूएबल में मेरे हिसाब से जो सेंटीमेंट है आज के टाइम पे ऑल टाइम वीक है। दिस इज द रीजन कि आपको मुझे लगता है कि रिन्यूएबल में ही ये मौका मिलेगा। तो उसमें कौन कौन सी कंपनी फिट बैठती है, पहली कंपनी जो फिट बैठती है वो है वारी एनर्जीज। वारी एनर्जीज क्यों, क्योंकि कंपनी के पास 2 गीगावाट का, पहली बात तो 18 के पी पर ट्रेड कर रही है, लेकिन ये उतना 10 बैगर का मुझे पोटेंशियल नहीं लगता है। 3-4 हो सकती है इन नेक्स्ट 2-3 इयर्स, पर 10 बैगर कम लगता है क्योंकि कंपनी ऑलरेडी वेरी वेरी बिग। पी एक्सपेंशन हो सकता है, जब वारी 2.0 आएगा तो कंपनी का प्रॉफिट भी 2-3 गुना आराम से हो सकता है। थोड़ा बहुत पी एक्सपेंशन होगा जस्ट बिकॉज ऑफ रिन्यूएबल एफोर्ड, तो हो सकता है कंपनी रिटर्न बनाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। कंपनी के पास ऑलरेडी 26 गीगावाट का है, चाइना +1 की वजह से कंपनी को बेनिफिट हो सकता है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स। और कुछ जो है और एग्जांपल क्या है, अगर आप थोड़ा मॉड्यूल मेकर में एक थोड़ा सा सेफर अगर देखना चाहे तो विक्रम सोलर हो सकती है। विक्रम सोलर में मुझे ज्यादा चांसेस लगता है क्योंकि विक्रम सोलर कंपेयर टू आपको वारी एनर्जी छोटी कंपनी, और आज के टाइम में फैक्ट यही कि आपको रिन्यूएबल में ज्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। फाइनेंस को एनबीएफसी फाइनेंस वाली कंपनी को आप पी रेशियो पे देख नहीं सकते हो, बाकी कोई सेक्टर उतना सस्ता नहीं है। वाटर इंफ्रा में आपको मिल सकता है, जैसे इन्वायरो इंफ्रा वगैरह सब हो गया, ये सब आज के टाइम पे थोड़ी चीप वैल्यूएशन पे है। अगर सेक्टोरल टेलविंड कंटिन्यू रहा तो दिस कंपनी हैज आल्सो पोटेंशियल, आपको ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे डेल्टा वाटर हो गया, ये आपको क्या करती है, वाटर इंफ्रा पे काम करती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज का काम करती है। देश में ग्राउंड वाटर का तो प्रॉब्लम है ही, तो दिस काइंड ऑफ कंपनी कैन बेनिफिट इन फ्यूचर, बट अगेन नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, जस्ट मैं अपना थॉट प्रोसेस आपको बता रहा हूं। और कुछ एसएमई से अगर मैं बोलूं तो एसएमई से अगेन ओरियाना पावर, आई थिंक ओरियाना पावर में आज के टाइम पे सेंटीमेंट ऑल टाइम लो है, लेकिन मुझे लगता है कंपनी डूइंग फेयर। अगेन माय टेक, आई कैन गो रॉन्ग एब्सोल्युटली, ठीक है, लेकिन मुझे कंपनी ठीक ठाक कर रही है। अगर मुझे ग्रीन हाइड्रोजन खेलना है, जो कि मुझे खेलना है, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन डायरेक्टली खेलना है, तो ओरियाना पावर इज द बेस्ट बेट अकॉर्डिंग टू मी। सो ऑल दीज ऑप्शंस जो कि मैं आज के टाइम पे लगता है मुझे कि लो पी के कैटेगरी में फिट बैठती है। एंड कुछ जो मैंने आप बताया कि जो लॉस से प्रॉफिट में आने वाली है, तो वो कंपनी भी है आपको एक्सिकॉम टेली सिस्टम हो गया, एंड दूसरा कौन सा हो गया, एक्सिकॉम टेली सिस्टम के अलावा ओला इलेक्ट्रिक एंड एथर, ऑल दोस कंपनी। सो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगेन ऐसा नहीं है कि हाई पी वाली कंपनी पैसा बनाती है, हाई पीई वाली कंपनी गुड फॉर मोमेंटम ट्रेडिंग एंड क्या बोलते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग के लिए, लेकिन ग्रोथ इन्वेस्टिंग में बड़ा पैसा नहीं बनता। इफ यू वांट 10x काइंड ऑफ रिटर्न, 15x काइंड ऑफ रिटर्न, तो आपको वैल्यू प्लस ग्रोथ से बनेगा, और कंपनी को अच्छी, जो कंपनी फ्यूचर में अच्छी करने वाली है उसको सस्ते वैल्यूएशन पे आज के टाइम पे पेसिमिस्टिक सेंटीमेंट पे खरीदना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन मेक मनी। एंड अगेन कीप डाइवर्सिफाइंग, एक कंपनी में पैसा नहीं लगाना है, 20 से 25 कंपनी में लगाओ, अगर इन एक्सपीरियंस हो 30 कंपनी भी लगा लो, लेकिन डाइवर्सिफाई करो मेरे भाई। एक कंपनी में पूरा पैसा नहीं लगाने का, 5 कंपनी में पूरा पैसा नहीं लगाने का। अगेन आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट कर लेना। दैट्स ऑल, बाय, कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू अदर्स, बाय।